ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, असतो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया की कामना के साथ आज हमने अपना दिन आरंभ किया। व्यायाम करने के बाद हमने पूजा की। आज हवन नहीं हो पाया है और जब मैं घर से बाहर होती हूँ तो हर जगह वैसी व्यवस्था नहीं बन पाती, तो हवन नहीं हो पाता है। तो हवन के मंत्र पाठ कर लेती हूँ और संध्या के मंत्र पाठ करके अपना काम चला लेती हूँ। भावनात्मक हवन हो जाता है। उसके बाद मैंने तुरैया की सब्ज़ी बनाई, जिसमें रसा दिख रहा ना, वो घी और तुरैया का पानी है। मैं पानी ऊपर से सब्ज़ी में डाल के सब्ज़ी नहीं पकाती हूँ, ये मेरा अपना नियम है। इस सब्ज़ी में पानी डाल के पकाने में कई बार हर सब्ज़ी में नहीं, पर हाँ अधिकांश सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ। तो आज सब्ज़ी कैसे बनी चलिए देख लेते हैं। आज की जो कढ़ाई है मोटी है और यहाँ है ना पाइपलाइन वाली गैस है, तो मुझे आज फुल गैस पे काम करना पड़ा। आपने यदि मेरे घर में जो भोजन वाली वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि मेरी गैस बहुत धीमी चलती है, किंतु यहाँ मुझे गैस तेज़ रखनी पड़ी। और भाभी मुझे जो है ना, मेरे हाथों में थोड़ी समस्या होती है। आपको मैंने कई बार बताया मेरे हाथ फट जाते हैं, तो अभी वो समस्या वापस है, शरद ऋतु में हो गई वापस। तो क्या है ना कि तुरैया की सब्ज़ी भाभी ने छील दी थी, काटी मैंने। पहले भी इसमें मैंने जीरा डाला, उसके बाद राई डाली और ये थोड़ा सा पंचफोड़न डाला है। पंचफोड़न यहाँ मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि यहाँ के पंचफोड़न में मेथी ज़रा ज़्यादा है और काली मिर्च के दाने भी हैं, तो मैंने उसको कम यूज़ किया। और राई जीरा ज़रा ज़्यादा डाला क्योंकि कल जो मैंने भोजन किया था ना, उसने मेरा कबड़ा कर रखा है। कभी कभी जीभ बिगड़ती है ना तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कबड़ा भी हमारा ही होता है, क्योंकि स्वाभाविक है कबड़ा होना है उसमें। तो कल का जो भोजन वो कबाड़ा थोड़ा कर लिया था। तो तुरैया भाभी ने जो छील दी थी वो मैंने काटी है। और साथ में ये हरी जो मिर्च दिख रही है ना, कोई तीखी नहीं होती है, तो उसको खाते बनता है, मतलब वो परेशान नहीं करती है। इस मौसम में शरद ऋतु चल रही है ना मित्रों, आने वाली है, तो इस मौसम में तीखा खट्टा, जिसे तीव्र खट्टा अचार वगैरह कहते हैं ना, और साथ ही एक चीज़ और जिसको हम तीखा खट्टा और नमक ज़्यादा नहीं सेवन करना चाहिए, इससे पित्त बढ़ता है और इस मौसम में पित्त प्रकोपित होता है, जो वर्षा ऋतु में संग्रहित हुआ था। इसलिए वर्षा ऋतु में खानपान बड़ा सादा रखा जाता है। इस ऋतु का भी वही स्थिति है और इस ऋतु में अधिकांश रोग होते हैं, इसलिए इस ऋतु में बहुत हमें सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये तीनों चीज़ें डाल को हल्का सा तड़का हो रहा है। और क्या है ना कि घर में आपने देखो मैं इस तरह चलाती नहीं हूँ, पर यहाँ मेरे पास काम नहीं है। भाभी ने आधा काम कर दिया, मेरे पास काम कुछ बचा नहीं था, तो बार बार मैं उसको चला के देख रही थी, हो नहीं रहा। वो इसलिए होता है कि हम जब फ्री होते हैं ना तो कई बार ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं कड़ी पत्ता डाला और हल्दी डाली। आप देखिए मैंने ज़्यादा मसाले कुछ नहीं डाले हैं। और उसके बाद मैंने सीधा तुरैया डाल दी और तुरैया डालने के बाद उसको मैं चलाती नहीं हूँ। आपने देखा मैं सब्जी कभी भी डाल के तुरंत चलाती नहीं हूँ। उसके बाद इसमें नमक डाला, क्योंकि तुरंत चलाने से क्या ना वो कुछ काम नहीं होता है। तो मैं इसको ऐसे ही सीधा हल्का सा हिला डुला के, ताकि वो बीच में सेंटर में आ जाए। बस ये देखो सेंटर में कर दिया। उसके बाद उसको मैं ढक दूंगी, क्योंकि ढकना मुझे सही लगता है। उसके ये तुरैया की सब्जी है ना, खोल के बनाती तो समय ज़्यादा लगता और पानी सूख जाता, तो उसके बाद पानी डालना पड़ता। और गैस धीमी रहेगी तो पानी नहीं डालना पड़ेगा और बिना पानी के आप उसको आराम से पका सकते हैं। तो इसको मैंने 3-4 बार चलाया, करीब 5-5 मिनट के गैप पे, ताकि ये बन जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उल्टा पलटा करना पड़ता है। तो ये देखो उल्टा पलटा कर दिया और जो ऊपर जो अभी हो नहीं पाए तो नीचे चले गए, तो बस इसको दोबारा ढक दूंगी। तो बस 2-3 बार करने में ही हो गया। मतलब आपको जो बीच में जो कहा ना, ये सब्जी बनाने में करीब 20 मिनट लगे थे। 20 मिनट की गैस चालू थी उस समय। पर क्या है ना कि वो वीडियो इतना लंबा हो जाए कि इसलिए मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रही हूँ। पर हाँ, क्रमशः दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि भाई सब्जी कैसे बन पाती है। और उसके बाद क्या है कि सब्जी बन जाने के बाद ये मैंने वापस देखो खोला, और जितनी मैं ढक्कन आपको ढकते ही दिख रहा है उतनी बार मैंने इसको खोला, ये समझ लीजिए आप। और ये अंदाज नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपने घर में जो अपने बर्तन उसमें अंदाज मिल जाता है, पर दूसरे बर्तन में अंदाज कम मिलता है। उसके बाद धनिया डाली। और भाभी क्या सहयोगी उनकी काम करती हैं, उनको अपना काम उनसे हो नहीं पाता, मतलब घर बड़ा है तो उनको मेरी सब्जी पसंद हो, तो उनके लिए सब्जी निकाली। उसके बाद मैंने अपने लिए सब्जी निकाली और अपने आरंभ में देखा कि सब्जी मैंने कैसी बनाई थी। और वो सब्जी इस कटोरे में निकाल के, जो आरंभ में आपने कटोरा देखा था वो यही था। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोपहर का भोजन, ये जो भोजन था मित्रों, कल के भोजन ने गड़बड़ की थी ना, इसलिए सुबह का भोजन मेरा करीब 10:30 के आसपास हुआ था। तो मैंने उसके बाद क्या किया कि वो भोजन लेने के बाद मैंने दोपहर में उसको फिर ये करीब 1:30 बजे के आसपास मैंने बनाया था दाल और कद्दू की सब्ज़ी। ये मेथी डाली है मित्रों। पिछली बार मैंने जो कद्दू बना लिया था, 2 दिन लगातार मैंने कद्दू खाया था। कद्दू यानी कि भोपला या पंपकिन इंग्लिश में कहते हैं। तो जो 2 दिन लगातार खाया उसमें मुझे वात बढ़ गया था, यानी कि मेरी पिंडलियों में पीड़ा आ गई थी। और साथ ही
दूसरा प्रॉब्लम हो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो तब से मैंने करीब 1.5 महीना हो गया, 1.5 या 2 महीने हो गए होंगे, मैंने कद्दू खाया ही नहीं था। तो आज उसके बाद मैं कद्दू खा रही हूँ। और उसमें मैंने आज मेथी याद से डाली, क्योंकि उस दिन जीरा दिखा नहीं, मेथी दिखी नहीं तो जीरा डाल दिया था। पर आज ध्यान रहा कि नहीं, वो दर्द नहीं चाहिए, तो आज उसकी सब्जी बनाई और उसके ऊपर से नमक डाला और इसको भी वैसे ही ढक देना है जैसे हमने पिछली सब्जी ढकी थी। मित्रों एक बात ध्यान कर लीजिए, जो वात बढ़ाने वाली सब्जियां होती है ना, उसमें हमेशा मेथी या अजवाइन या ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जिससे वो वात ना बढ़ाए। इसको मैंने 2-3 बार चलाया, ये देखिए दूसरी बार चलाया। और ये सब्जी जो है ना, ये छोटे काटे थे टुकड़े, बड़ा काटो तो पकने में देर लग जाती है, हमारे बड़े काटे जाते हैं। पर मैंने भाभीियों को बोला भाई मेरे लिए छोटे काट दिया करो, क्योंकि मुझे उतना देर, मेरे को भूख लगती तभी मैं रसोई में जाती, तो मेरे से वेट नहीं होता है। तो उसके बाद जब सब्जी बन गई, सब्जी बनने के बाद मैंने उसको एक बर्तन में निकाला, क्योंकि मेरी एक आदत क्या है पता है, मैं एक दिन में मोस्टली एक कढ़ाई यूज़ करती हूँ। और घी वाली कढ़ाई मैं कभी धोने में नहीं डालती, मुझे वो होता ही नहीं है, क्योंकि घी लगा है और ऐसे धुलने में डाल दो तो मेरा बड़ा जी जलता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसी कढ़ाई में फिर दूसरी सब्जी बनाती हूँ और दाल बना के मैं उसको धुले में डाल देती हूँ। अब इसमें मैंने वापस घी डाला है और घी डाल के दाल के लिए तैयारी हो रही है। और दाल भाभी ने उबाल के दे दी थी, इसलिए मैं दाल पकाई नहीं है, दाल उबाल के भाभी ने दी है और मैं बस उसको तड़का ले रही हूँ। उसमें मैंने जीरा डाला और हल्की सी राई डाली और इसको थोड़ा मतलब गर्म होने दिया। अब देखो कितनी आराम से गर्म हो रहा है, पर कहा ना फुर्सत में हूँ, काम कुछ है नहीं, ना बर्तन धोने यहाँ, ना कुछ और करना है, क्योंकि सब सहयोगी काम करने के लिए आते हैं, वो काम करके चले जाते हैं, तो मुझे तो कुछ करना नहीं होता है यहाँ पे। और कहा ना सब्जी भी चीज़ें, और ये मिर्ची जो डाली है ना मित्रों, ये छोटी वाली मिर्ची, हरी मिर्ची है, तोतिया रंग की जो आती है ना, ये बिल्कुल ककड़ की तरह आप खा सकते हो, तीखी नहीं होती है। इसलिए मैंने इसको इतना डाल दिया कि मुझे मिर्ची की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है, मैं उसके कारण मिर्ची का सेवन करती हूँ, अन्यथा मैं मिर्ची का सेवन ना करूँ। और मैं लाइट चालू करना भूल गई थी, अभी याद आया तो मैंने लाइट चालू की। देखो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ। उसके बाद मैंने दाल डाली, ये देखिए दाल टमाटर वाली है, हमारे यहाँ हमेशा टमाटर वाली दाल बनती है। मैं टमाटर नहीं खाती क्योंकि मैं महंगी चीज़ें नहीं लाती हूँ, और यहाँ तो बस कुछ भी हो जो चाहिए वो चाहिए, तो यहाँ वो स्थिति चलती है। तो भाभी ने टमाटर वाली दाल बनाई थी और वो दाल, देखो कितना टाइम लगता है, भगवान मैं कितना चला रही हूँ, अपने घर में मैं कभी इतना नहीं चलाती। उसके बाद कड़ी पत्ता डाला, उसके बाद मैंने इसमें दाल डाली और देखो दाल डालते ही उसमें घी एकदम से मैश हो जाता है, क्योंकि गाढ़ी दाल जब होती है ना मित्रों, घी भले कितना भी हो उसमें अच्छे से मिल जाती है। उसको फिर चला दो थोड़ा सा और फर्स्ट क्लास तैयार हो जाती है। आपने देखा मैंने ज़्यादा नहीं चलाया, फिर भी दाल में घी अच्छे से मिल गया है। उसमें नींबू निचोड़ा, उसके बाद दाल अच्छे से वो बीज निकाल दी, क्योंकि देखो चला दी, देखो कहीं भी घी अलग से नहीं दिख रहा है ना। बस ये मेरा भोजन तैयार हो गया। उसके बाद मैंने इसको सेवन किया। और जो कल के भोजन से जो गर्मी बढ़ी थी ना, उसने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया। उसके बाद ये भोजन मैंने इस तरह से लिया। उसके बाद मैंने वो जो गर्मी बढ़ी थी, उसके बाद मुझे चक्कर से आ रहे थे, तो मैंने गुड़ में ये सब्जा भिगाया है, सब्जा बोलते हैं इसको, ये गुड़ है। गुड़ यदि 5-6 घंटे पानी में भीग जाए ना, वो अच्छा खासा ठंडा हो जाता है, तो मैंने वो किया। उसके साथ उसमें सब्जा डाल दिया और ये दोनों चीज़ें करीब 6-7 घंटे मैंने भीगने दी, क्योंकि करीब 2 बजे के आसपास, 1-2 बजे के आसपास भिगाया था। उसके बाद मैंने इसका सेवन किया। ये देखो ऐसा हो गया, मैंने 8 बजे इसका सेवन किया है। और मित्रों अब देखो कल क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि क्या है ना, कल पता चलेगा। और सुबह भी मैंने इसका सेवन किया था, पर मैं सुबह वीडियो में बताना भूल गई थी, इसलिए मतलब आरंभ में भूल गई थी, तो मैंने शाम के टाइम को दोनों को बता दिया। अब आशा है आपको आज का भोजन मेरा समझ में आया होगा, क्योंकि शरद ऋतु का खान पान ऐसा ही होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा।